हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। डेली करंट अफेयर का सेशन में आपको स्वागत है। आज 9 सितंबर 2020 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं सितंबर का 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। आप देखिए, जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो डेटा आया है उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं पर डे मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर का लेक्चर ला रहा हूँ जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। और आपसे मैं नया ला रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वहाँ पर क्विज डालूंगा, वीकली क्विज या तो डेली क्विज, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, करंट अफेयर का क्विज अपलोड करूँगा। लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। और प्लस में हर वीकली में, हर सप्ताह में 50 क्वेश्चन का भी क्विज लाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सभी का, जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और वहाँ मैं क्विज का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, क्विज को दे सकते हैं और आप पता चलेगा कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और 8 सितंबर को किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। और इसका प्रमुख जो है, प्रमुख मतलब हेड, आंद्रे ओजोले। ओजोले जी जो है उनके प्रमुख है, माने हेड है किसके? यूनेस्को के, ठीक है। और इसका जो थीम है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम क्या है? तो थीम जो है इसका लिटरेसी टीचिंग, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये थीम आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए। सबसे पहले तो 8 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसका जो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और इसके जो हेड है, मतलब कि जो मुख्य प्रमुख है, आंद्रे ओजोले हैं। और इसका जो थीम है, छात्र राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो थीम है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इतना जानकारी आपको मिलती है। और एक चीज़ कि इसका जो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उपायुक्त नियुक्त किया गया है? मैंने रिसेंटली आर मसाकुई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हायर कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो आपका जमाइका के लिए, ठीक है। तो जमाइका के लिए इतनी जानकारी आपको मतलब इसको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदी में बोलते हैं हायर कमिश्नर और इसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर हो गया, इसी तरह इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, जमाइका के कौन है? हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट जो है ना रेसर, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तो हुसैन बोल्ट जो है वो जमाइका के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जेरी मेजेल का निधन हुआ, वे कौन थे? जेरी मेंजेल हैज़ बीन डाइड रिसेंटली, हु वाज ही? तो कौन थे? फिल्म निर्देशक थे। कौन थे? फिल्म निर्देशक, ठीक है। उन ऑस्कर विजेता भी थे। ऑस्कर एक अवार्ड होता है, तो ऑस्कर विजेता भी वे रहे थे, उनको ऑस्कर विजेता मिला था, ठीक है। और ये क्या है, इन्होंने बहुत सारे फिल्म में काम किया, जैसे फिल्म है मंजिले और भी है, मंजिले और भी है। 1974 में ये फिल्म इनके द्वारा लाया गया था और बनाया गया था। और रावण 1984 में। तो ये 2 फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है?
हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो एम वेंकैया नायडू जी ने की है। ये कौन है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति है। कौन है? एम वेंकैया नायडू द्वारा ये स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु हैज़ चेयर्ड द रेसेंट मीटिंग ऑफ G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स। तो सऊदी अरब में हुआ। कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अध्यक्षता करेंगे। तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब का जो राजधानी है, यानी कि सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी क्या है? रियाद, मैंने कैपिटल रियाद है। और मुद्रा मैंने करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, ठीक है। और भारत की तो तरफ से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल निशंक प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की ओर से, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि युक्त किया है? रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ अपॉइंटेड इट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो कौन कौन? तो लीसा सिंह और मैथ्यू एडन दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। देखिए फिर से देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारत में अपने व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ अपॉइंटेड इट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो लीसा हेड सिंह और मैथ्यू एडन उपरोक्त दोनों, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है, माने मुख्यमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और पीएम है और ठीक है। मुद्रा की बात करें यानी राजधानी की बात करें तो राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और जो मुद्रा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार ने किस बीमारी के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ 10 मिनट कैंपेन अगेंस्ट विच डिजीज एज 10 वीक एट 10 AM। तो कौन सा है? डेंगू, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डेंगू के लिए ये लॉन्च किया है। दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल जी ने ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो करंट अफेयर समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। एक आप लोग के नया अनाउंस करना चाहता, देखिए जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है वो तो चल ही रहा है, प्लस मैं उसके लिए क्विज़ भी लाऊंगा। क्विज़ मतलब 10 क्वेश्चन का, मैंने कभी कभी मैथ का दे दूंगा, रीजनिंग का दे दूंगा और एगो मिक्स्ड होगा वीकली, जिसमें 50 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा आपको। तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। दोनों आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।